ग्रामर में हम एक चीज पढ़ी मस्दर, और हमने कहा कि मस्दर वो चीज है, उसकी फॉर्म और शक्ल ये है कि उसके आखिर में दाल नून या ते नून आता है। मस्दर से हम कई चीजें बनाते हैं, मुख्तलिफ टेंसेस जो बनेंगे। मस्दर में चूंकि टाइम फैक्टर नहीं है, टेंसेस जब बनाते हैं हम तो उसका मतलब होता है कि उसमें टाइम फैक्टर भी है कि ये काम माजी में हुआ, हाल में हुआ, किस करने वाला कौन है। मस्दर से हमने एक बनाया सिंपल पास्ट टेंस। कैसे सिंपल पास्ट टेंस मस्दर से बनाते हैं हम, जिसे हम माजी सादा कहते हैं। अगर माजी सादा किसी को नहीं आता तो वो पूछते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। अगर किसी का ये भी सवाल है कि ये आप क्या कह रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस क्या बना है, तो फिर जो डिस्कस करूंगी तो मैं आगे बढ़ूं। थोड़ा सा मूल में डाल दो जी, मूल में डाल के होता है सिंपल पास्ट जी। सिंपल पास्ट टेंस जो है मार्कर है ना हमारे पास जी। मस्दर लेंगे आप, जैसे दाल नून जिसके आखिर में आता है, जिसकी निशानी ये है, या ते नून आता है। तो मस्दर जैसे हमारे पास कौन कौन से, गुफ्तन, रफ्तन, दीदन। तो सिंपल पास्ट टेंस हम कैसे बनाते हैं मैं तफसील नहीं बताऊंगा, सिर्फ दिखाऊंगा आपको। ये इस पे किसी का सवाल है कि हमने, तो ये सिंपल पास्ट टेंस जो हमने मस्दर से बनाया, ठीक है। मस्दर से नून को हटाया और फिर कुछ चीजें उसके आगे ऐड की, ठीक है। इसी मस्दर से एक और चीज यहीं पे इसी स्टेप पे बता दूं, एक और टेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूस अगर बनाना हो तो इसी के आगे अगर सिर्फ एक मी का इजाफा कर दें तो ये एक और वर्ब, एक और टेंस बना, मीदी, मीदीदान, मीदीदी, मीदीदीद, मीदीदा, मीदीदी, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। मीदी वो देख रहा था या वो देखता था, मीदीदान, मीदीदी, मीदीदी, मीदीदा। मस्दर से ही हमने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मीनिंग भी जो देता है, ठीक है। और ये फ्यूचर के मानी भी दे सकता है, एक ही चीज, ठीक है। आप इसको जो भी नाम दे दें, हम उसे फारसी में जो उसका नाम है वो है हाले अखबारी, इसे हम कहते हैं हाले अखबारी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो मीनिंग है वो तीन तरह के मीनिंग्स जो है, ठीक है, बचत की है हमने। तीन तीन जो है टेंसेस सीखने के बजाय एक टेंस सीखें और उससे तीन काम, ये ज्यादा बेहतर है। ऐसा तो ये कैसे बनता है, ये बनता है सिताके हाल से। और सिताके हाल कैसे बनता है, उसका कोई उसूल और कोई कायदा नहीं है, वो आपको याद करना है। हर मस्दर का अलग सिताके हाल, ठीक है। जैसे रफ्तन था तो रफ्तन का सिताके हाल है रो, ठीक है। दीदन का सिताके हाल है बीन, इनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है दूर से, ठीक है। लेकिन ये इसी से निकला है, हमने यही कहना है। सिताके हाल उससे पहले मी लगाना है, फिर लगाना है सिताके हाल, जैसे यहाँ पे बीन में लगाना, और आगे दाल नूंदा, ये दाल मीम ये, तो ये बनेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 से, मी बी नैन, मी बी नैन, मी बी नी, बाकी तीन नाम, मी बी नीड, मी बी नाम, मी बी नी, बाकी तीन आएंगे। मिटाया से आपके को नहीं कंफ्यूजन, तीन मैंने लिखे, तीन बाकी बचते हैं। और ये आपका पेज 109 या 110 है मेरा ख्याल है किताब का, 110 111 क्या है 111 है जी। यहाँ चलिए मैं उस पे आता हूँ, ये मैं
इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो इन दो सफ़ों पे 110-11 के आसपास इसकी एक्सरसाइज इन दो किताब वाला जो है आपको सिर्फ यहाँ पे 2 टेंसेस सिखा रहा है, मैं 3 सिखा चुका हूँ, ठीक है, मैं 3 सिखा चुका हूँ। इसकी एक्सरसाइज मौजूद है, आप एक्सरसाइज करेंगे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसने आपकी सहूलियत के लिए सिता के हाल साथ लिख के दे दिया है उसने एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज की शुरू में सिता के हाल उसने अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया, बल्कि एक सेंटेंस बना के दे देता है जिसमें सिता के हाल भी इस्तेमाल हुआ है। ये सिता के हाल का मतलब क्या है, या इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? जी देखिए, हमने ये बात की थी कि जो मस्दर है उसको अगर आप एक रूट समझें, जड़ समझें, तो सिताक जो है उसके अंदर से निकलने वाली स्टेम्स हैं। आमतौर पर दरख्त की एक स्टेम होती है ऐसे ही, और उस स्टेम के आगे ब्रांचेस होती हैं, लेकिन फारसी में यूं समझें कि फारसी एक ऐसे दरख्त का नाम है जिसके 2 स्टेम्स हैं, एक को कहेंगे सिता के हाल, एक को कहेंगे सिता के गुज़श्ता। कुछ शाखें लगेंगी सिता के हाल के ऊपर, कुछ शाखें लगेंगी सिता के गुज़श्ता। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी बिल्कुल क्लियर हो गया। सर दूसरा ये बताइए कि रफ्तन का जैसे रो है और ये दीदन का बीन है शायद। अच्छा, ये हर वर्ब का जो है अपना इंडिविजुअल स्टेम होगी या याद करना पड़ेगा या कोई फॉर्मूला? हर एक का सिता के हाल याद करना पड़ेगा, सिता की गुज़श्ता है उसको फॉर्मूला है, वो सिस्टमैटिक है, वो रेगुलर है, ये इर्रेगुलर है। तो चूंकि इर्रेगुलर है तो हर एक को याद करना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये, आज हमने एक चीज लाए हैं वो इंशाल्लाह फिर आप सबको भी पहुंचा देंगे कि ज्यादा से ज्यादा मसदर आपको याद होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फिर उससे मुताल्लिक़ जो सिता के हाल है हर मसदर का वो भी आपको याद होने चाहिए। तो वो 50 के करीब अगर आपको याद हो जाए तो काफी आपका काम आसान हो जाता है। इस सिता के हाल से हमने एक तो ये बनाया, एक वर्ब बनाया, ठीक है। इसी सिता के हाल से एक चीज हम बनाते हैं, उसे हम कहते हैं हासिल मसदर। हासिल मसदर कैसे बनता है? सिता के हाल में इसके आगे शीन का इजाफा करना, जैसे रफ्तन में सिता के हाल है रो, आगे शीन का इजाफा करना, रविश। कुशीदन, कुशीदन में सिता के हाल है कुश, शीन का इजाफा करना, कोशिश, कोशिश के साथ। गर्शन में सिता के हाल है गर्द, सिता के हाल के आगे एक शीन का इजाफा करने, गर्दिश। जो ये वो अल्फाज है जो आप इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी, इसका अल्फाज। एक्सक्यूज मी सर, अगेन हासिल मसदर अब ये क्या होगा? इंग्लिश में नो नहीं, ये नाउन की एक शक्ल है, ये नाउन की एक शक्ल है। कौन सा नाउन कहेंगे आगे जाके कुछ ज़हन में मुनासिब सा नाम भी मेरे ज़हन में आ जाएगा। जैसे टू लिव, और इससे आप निकालें लाइफ। टू सी, इससे आप निकालते हैं साइट। अब इसको आप इसका एनालॉजी को ड्रॉ कर लेंगे, उसको ग्रामेटिकली क्या कहा जाता है। जैसे वर्ब की एक शक्ल शायद हो, अब इसका नाम मुझे भी पता इंग्लिश में क्या है, मैं भी इसकी मिसाल और जैसे था टू लिव से लाइफ, वर्क, वर्क। अच्छा, इसका वो भी वर्क ही है, हाँ वर्क का वर्क ही है। कुछ का है कुछ का नहीं होता। और भी बोलते जाए इंग्लिश का। फ्री would be freedom. फ्रीडम, एग्जैक्टली, यस। और मूव, मोशन, यस। फ्लाइट, यस, ठीक है। तो ये हासिल मसदर होता है, हम इसको, ठीक है। अब इसको अगर आपको इंग्लिश में भी उसका नाम नहीं आता तो मुझे आप फारसी का भी नाम मान, राइट का पूछ रही है मरियम। हिसाब बराबर आप इंग्लिश का दे दें, फारसी का तो मैंने करके दिया और नाम नहीं पता। अब आप कहेंगे अंग्रेजी में भी क्या ये कर जी। आप क्या मरियम पूछ रही है राइट का राइटिंग होगा? हाँ, बाज़ वक़्त आप आईएनजी के साथ बनाते हैं राइटिंग। जी जी सर, ये कोश का मसदर क्या है? कोशिश नहीं, हाँ कोशिदन, हाँ इनके मसदर मैं बोलता जाऊँ। रो मसदर है रफ्तान,
कुशीदन कुश का कुशीदन ये मजदर है गर्दीदन गश्तन 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 कश्तन गश्तन जी उसका इस्तेमाल क्या होना गाशीन तेनु गश्तन। अच्छा यह बनाते हैं कई अल्फाज आप देखेंगे जो उर्दू में इस तरह के इस्तेमाल होते हैं जो बड़े राइज अल्फाज हैं उर्दू में वो हासिल मजदर हैं। मसलन बारिदन मजदर है बारिदन बारिदन का इस्तेमाल हाल है बार और शीन का इजाफा करते हैं क्या बन गया बारिश। थोड़ी सी वॉल साउंड के साथ रखेंगे जैसे पेमुदन का इस्तेमाल हाल पेमुदन होता है टू कवर समथिंग या टू मेजर द डिस्टेंस पेमुदन उसका इस्तेमाल हाल है पेमा जैसे पैमाइश हमारे यहाँ भी पेमा। तो चूंकि आ वॉल साउंड है देखिए जरा एंडिंग विद वॉल साउंड लॉन्ग वॉल तो हम इसे इससे पहले मशीन लगाएं एक ये भी लगा देंगे पैमाइश पेमा और मशीन लेकिन ये आरास्तन आरा आराइश यहाँ से बारिश वाला जी बारिदन मस्तर है बारिदन गुज़ाश्तन सिता के हाल इसका है गुजार और शीन में इजाफा कर दी गुजारिश। अभी इन्होंने कहा गुजारिश मैंने पूछा कि वही है मैंने कहा मजदर है गुजाश्तन सिता के हाल है गुजार और उससे बना गुजारिश। किशीदन किशीदन होता है खींचना किसी चीज को किशीदन का सिता के हाल है किश तो शीन का इजाफा कर दे तो किशिश कशिश जिसे आप बोलते हैं अट्रैक्शन कशिश। तो ये एक और इस्तेमाल है सिता के हाल का। इस सिता के हाल के और भी इस्तेमाल आते हैं मुख्तलिफ जगहों में इस्तेमाल करते हैं। इस सिता के हाल को हम वर्ब फॉर्म में लेकर जाते हैं तो उसकी पहले मी लगाएं आखिर में जो एंडिंग्स हैं वो इजाफा करें तो इसका कुछ और इस्तेमाल है। इसी तरह इससे हम हासिल मजदर कैसे बनाते हैं ठीक है इससे कुछ और चीज़ें भी बनती हैं बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं उस पर बाद में बात करेंगे। सिर्फ मैंने यहाँ पे हल्के से इशारे के लिए जुम्बिदन जुम्बिदन होता है हरकत करना जुम्बिश जिससे निकला है जुम जुम्बिश आयशा फरमानी है फरमान फरमान वो है फरमुदन फरमुदन मस्दर सिता के हाल फरमा और ending with long vowel sound फरमाइश। ईरान में बाज़ औक़ात इसको हमजा के साथ लिखते हैं मतलब ये कि आप ज़्यादा रवाज ये हो गया कि हमजा ना लिखें और ये लिखें लेकिन आपको उर्दू में जो लिखा हुआ मिलता है उसमें ज़्यादातर हमजा का इस्तेमाल होता है। आसूदन 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 सिता के हाल आसा आसा लॉन्ग वॉल के साथ कब हो रहा है शीन से पहले ये है आसाइश गर्दीदन लेकिन ये मज़दर के इस्तेमाल शायद ना हो उसकी ये वाली फॉर्म आगे वाली रहेगी पीछे वाली लाएगी यानी यानी गर्मीदन कहीं आपको शायद नजर ना आए इस्तेमाल ही नहीं होगा लेकिन आगे वाला है इसका मतलब शायद किसी ज़माने में इस्तेमाल होता भी हो तो ये भी होता है ना बात पीछे वाला खत्म हो गया अगले वाला इस्तेमाल में आ गया गर्म है गर्मा है गर्माइश है लेकिन गर्मीदन उस तरह से इस्तेमाल में नहीं आता। आप लोगों के पास जो पोइट्री की किताब वो जो प्रोज की अलग से आपको दी वो है जी जी 7 हो गए उन दोस्तों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है तो एक उनके लिए हम सारे रखते हैं। हमने नज़्म पढ़ी है इकबाल की वो ही निकाले फसले बहार जी अच्छा माशाल्लाह इसके काफी काम हो चुका है 144 ये बीए की टेक्स्ट बुक का 156 पेज नंबर 156 उनके पास नहीं है क्योंकि ऑनलाइन वालों के पास उनको यहाँ से दिखाएंगे।
बी 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 अच्छा ये अगर दस्ती लिखा तो मुझको सही नजर नहीं आ रहा। बी बी माँ निज़ामे माँ मस्ती माँ खरामे माँ गर्दिशे भी मकामे माँ जिंदगी ये दवामे माँ तौरे फलक गामे माँ मी नगरीन ओ मी रवीन मी रहीम। आखिरी लाइन में दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, मी निगरीन। इसके बाकी 5 आप निकाल सकते हैं। ये मसदर है निगरिस्तन। निगरिस्तन का भी मतलब है टू सी, टू वॉच। इसी का सिता के हाल है निगर, जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इसी से हासिल मसदर निगरिश मौजूद है, जो आज हमने पढ़ लिया। निगारिश वो निगास्तन, निगास्तन से वो अलग है, वो भी है, लेकिन उसका मसदर होता है निगरिश। निगरिश आपका पॉइंट ऑफ व्यू, द वे यू लुक एट समथिंग, ये वो है निगरिश। निगरिश उस्तादान, निगरिश फलासफे, निगरिश फलाने, उनका देखने का तरीका। निगरिस्तन, निगरिस्तन का मतलब है देखना, ठीक है। इसका सिदा क्या हाल है निगर। मी निगरीम मीनिंग क्या होगा? हमने देखा। नो, हम ठीक है, हम ठीक है। नगरीन would be प्रेजेंट टेंस, our point of view हम देख रहे हैं। हमारा point of view हम देख रहे हैं, हम देखते हैं। इट्स नॉट पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी, वो निगरिश, वो हासिल मतलब है। वी सी, वी वॉच, हम देखेंगे हम देख रहे हैं। यहाँ पे इन मानों में, लेकिन फ्यूचर मानों में भी इस्तेमाल हो सकता है। मी निगरीन, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। व मी रवीम, मी रवीम, मी रवीम जो है मजदर है रफ्तन। देखिए सिता क्या हाल है रो, आप पढ़ चुके हैं सारे, ऐसे ही है। मी रवीम, आगे समझ। बाकी 5 मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप कर लेंगे इसके, ठीक है। एक्सक्यूज मी मी सर, निगरीन हूँ, मी रवीम जी। ये नगरीम जो है ये नेगेशन के सेंस में, तो इसको नेगेशन के उसमें ले रही थी। नो नो नो, तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट दैट? निगेशन तो आपने सिर्फ साउंड के साथ कुछ इसको जोड़ दिया है। नेगेशन और नेगिरिस्टन का कोई आपस में ताल्लुक है? ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। नेगेशन क्योंकि आप नून की वजह से कर रही हैं, नून की वजह से शक हो गया। देखिए जब भी इसका नेगेटिव बनाना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या हाल अखबारी का, मैं प्रेजेंट रेंज नहीं कहूंगा, हाल अखबारी कहूंगा, मुझे आसान लगेगी। हाल अखबारी का जब भी नेगेटिव बनाना है तो वो नेगेटिव की नून इसके ऊपर नहीं लगनी, वो मी के ऊपर लगनी है। वो होगा नेमी नेगेटिव, वी डोंट सी, हम नहीं जाते, वी डोंट गो, वो इसके ऊपर होगा, न कि इसके ऊपर। नेगेशन इसके ऊपर लगेगी, मी के ऊपर लगेगी। क्लियर? मी निगरीन, मी रवीन। अब क्लियर है आपको ये कौन सा टेंस था उसका? उस वक्त जब हमने पढ़ा था, उस वक्त हमने ये टेंस नहीं पढ़ा था। ऐसे ही पहला जहां से स्टार्ट हो रहा है, पहला जो स्टैंजा है वो क्या है? हस्ती माँ, हस्ती माँ। देखिए फारसी में एक तरकीब है, जो फारसी बुनियादों पे है ही तरकीबात में, कंपोजिशन है, कंपाउंड। अब दो चीजों को मिला के नई नई चीजें बनाते जाते हैं, ठीक है। फारसी को मजा आता है इस काम करने में। वो नाम भी ऐसे ही बनाएगा, डिस्क्रिप्टिव सी लैंग्वेज है, चीजों को मतलब जोड़ के एक नई चीज बनाओ, जोड़ के एक नई चीज बनाओ, जो चीजें मौजूद हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम तरकीब जो इस्तेमाल होती है फारसी ज़बान में, वो है मुरक्कब इज़ाफ़त, जिसे उर्दू में आप ग्रामर में इज़ाफ़त के नाम से जानते हैं। वो ये है कि दो नाउन्स को आपस में जोड़ दें, एक ज़ेर लगा दें। मिसाल के तौर पे एक नाउन है किताब, एक और इसके साथ आप लगा दें
फारसी। ठीक है, फारसी में अगर कहना है ना फारसी की किताब, फारसी की किताब, ये किताब फारसी की किताब, तो हम फारसी में इसको कहने का तरीका ये है कि आप इसको ज़ेर के साथ जोड़ो, किताबे फारसी, मेरा हाथ, दस और मन में, दस्ते मन। फारसी में ये जो ज़ेर है, मीनिंग के एतबार से, फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, शक्ल की बात नहीं कर रहा हूँ, मीनिंग के एतबार से 5 अच्छे मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होते हैं, 5 अच्छे मुख्तलिफ मानों ज़ेर। जी, कभी ये पोजेशन को दिखाती है, ठीक है, कभी ये डिस्क्रिप्शन है पिछले की, आगे में उसको डिस्क्राइब करती है पिछले उसकी कैफियत को, यानी एडजेक्टिव उसका कोई लगाएगी, और इसके मतलब तशबीह है, कहीं ये इस्तिआरे के मानों में इस्तेमाल होती है, ठीक है, 5-6 मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होती है, ये बहुत अहम। और उर्दू के स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे उर्दू स्टूडेंट्स नहीं, उर्दू जबान के लोग, जो हम लोग जिस स्ट्रक्चर के आदमी हैं, हमें ये बहुत तंग करती है। जो फारसी में जो कॉमन मिस्टेक है हमारी, वो ये है, जहाँ पे लगानी होती है हम नहीं लगाते, ठीक है, तो ये इसकी पहचान होना बड़ी जरूरी है, ठीक है। यही ज़ेर कभी कभी बाज़ जगहों पे हमजा की सूरत में भी इस्तेमाल होती यही है, मीनिंग यही है, ठीक है। जैसे अभी आपने शुरू किया, वहां पे पहला लफ्ज है हस्तिये माँ, ठीक है, साउंड वही है, साउंड वही ज़ेर वाली है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जो है वो हमजा में है। हस्तिये माँ, हमारी हस्ती, हमारा वजूद। नहीं, एक्सप्रेशन है, आर्बिट्रेरी सी चीज है ना, कि आपने यूं नहीं यूं करना, मतलब कोई इसका खास वो नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं वो ये नहीं लगा। हाँ, अगली बात ये है कि ये बहुत सारी जगहों पे लगाई नहीं जाती, होती है पढ़ी, मतलब पढ़ी जाती है, लिखी नहीं जाती। तो ये आप कॉमन सेंस से देख के अंदाजन करते कि अच्छा ये यहाँ पे इजाफत की ज़ेर है, अस्यूम करते हैं आप। जैसे उन्होंने यहाँ पे हस्ती माँ मुमकिन नीचे किसी जगह पे ना लिखा हो, कोई ऐसी चीज न दी गई, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे लिखा है जी। तो ये आप उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताता है कि यहाँ पे लगनी है, ठीक है। आगे आपकी बुक में भी इसके ऊपर, बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाइए जरा प्लीज जी। टेबल ऑफ कंटेंट्स इजाफा, इजाफे कोई लफ्ज जो इस्तेमाल इन्होंने किया ग्रामर की, वो है जेनेटिव। 134 पेज 134 पे। हाँ जी, दस्तूर ज़बान ग्रामर इजाफे इन जेनेटिव, ठीक है, इसको जी जेनेटिव कहते हैं अंग्रेजी में। किश्वर ईरान, ईरान का मुल्क, यहाँ पे जो ताल्लुक है दोनों हिस्सों का, एक आम है एक खास है। किश्वर जनरल है, ईरान स्पेसिफिक है। रिलेशन देखते हैं, किश्वर ईरान, किश्वर कौन सा मुल्क, कौन से मुल्क की बात करें, ईरान, ईरान का मुल्क, ठीक हो गई। किताबे अहमद, अच्छा मैं जो पॉइंट आपके जहन में बिठाना चाह रहा हूँ, ये जो ज़ेर है ये एक मानी रखती है पूरा, यानी इसके बगैर अगर आप पढ़ेंगे तो उसका मतलब या बदल जाएगा या ये मीनिंगलेस हो जाएगा। दुख्तारे परवीन, परवीन की बेटी। दफ्तारे मन, माय नोटबुक। खानों में अकबरी, यहाँ पे इनका रिलेशन जरा बहुत डिफरेंट है ये दोनों हिस्सों का। खानों में अकबरी का एक मतलब तो ये हो सकता है कि अकबरी की बेगम, और एक ये है मैडम अकबरी, दोनों मतलब आ सकते हैं। यही जो ज़ेर है बाद लोगों पे ये की सूरत में एक्सप्रेस होती है, जहां पे लॉन्ग वॉल आ जाएगा। जैसे लफ्ज है मुहा, मुंह किसे कहते हैं, बाल, बाल, मुहा बाल प्लूरल है उसका, ठीक है, बालों को कहते हैं मुहा, ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूं मेरे बाल, मुहा, अच्छा मुहाये, यानी वही ज़ेर है
जो यहाँ पे इस सूरत में एक्सप्रेस हो रही है, उसका एक्सप्रेशन ये ये लॉन्ग वोवेल लॉन्ग वॉल की वजह से इनको भी नजर लिखेंगे ये या इसको पढ़ना ये है? पढ़ना भी है, लिखना भी है, ठीक है। मुहाये लिख ले, कंफ्यूजन आ गई। ये जो हमने लास्ट क्लास में आखिर में जो किया था कि उसको जोड़ के एक वर्ड बना देते हैं कि किताबे मन को किताबम कर देते हैं। हाँ वो वाला चक्कर वो एक और चीज है, वो एक और चीज है। देखिए वो हमने किया था इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था इसकी, ये जो प्रोनाउंस है हमारे पास दो तरह के, ठीक है। एक वो है जो कि डिटैच्ड है, एक वो है जो अटैच्ड है, ठीक है। वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात, इस वक्त हम बात कर रहे हैं इन दोनों के रिलेशन के दरमियान की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए आज देखिए किताब देखिए, किताब का लफ्ज ending with this sound, b. It's not a long vowel. ओके It's not a long vowel. So we are just adding a. अच्छा सो लॉन्ग वावल के साथ ये आ जाएगा बट मतलब वही है मतलब एक्सप्रेस उसी चीज का एक्सप्रेशन है। ये हमेशा ये में आएगा ये अलग लॉन्ग वोवेल के साथ vowels के साथ। मेरा ख्याल है ऐसे ही आना चाहिए, लेकिन मैं परेशान हो गया हूँ हमेशा इतनी यूनिवर्सल बात करते हुए सबसे ज्यादा डर कोई लगता एक्सेप्शन आते होंगे है। नहीं सोच में मजबूर हो गया, लेकिन मतलब होता है आमतौर पे इसी तरह, ऑब्जर्वेशन में यही आया अभी तक। और एग्जांपल अज़ली और अबदी कानून इसमें। इसकी कोई और एग्जांपल है इसी तरह? जी मैं देखिए लफ्ज़ दानिशजू, अब मैं कहना चाह रहा हूँ दानिशजू का क्या मतलब है? आप भी एग्री हैं इस बात से या कुछ और सोच रहे हैं? ठीक है, मतलब मुमकिन है इख्तिलाफ हो तो खामोशी से इख्तिलाफ का इज़हार करें। अच्छा दानिशजू, ठीक है। अब मैं कहता हूँ दानिशजू मींस स्टूडेंट, अब मैं कहता हूँ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, दानिशजूए तारीख। क्यों? क्योंकि ऊ इज अगेन लॉन्ग वॉवल। ये हम हमजा लगाएंगे बड़ी छोटी नहीं ऐसे दानिशजूए तारीख, लेकिन दानिशजू की प्लूरल जैसे है दानिशजूयान। अब मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, तो क्या होगा? दानिशजूयाने तारीख। स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर क्या होगा? दानिशजूयाने अदबियात, दानिशजूयाने अदबियात, अदबियात लिटरेचर। ऑनलाइन में अगर कुछ सवाल है तो कर ले। पेज पे आइए जरा, इसी बात को जरा वो वजाहत से। अच्छा ये बहुत अहम चीज है तो ये ज़े, लेकिन पेज स्ट्रक्चर में इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है। जैसे मैंने कहा कि मुमकिन है 5-6 मानों में इस्तेमाल हो, शायद या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कभी ये दोनों के जो है वो रिलेशन को, उसकी पोजीशन को जाहिर करे, कभी उसकी डिस्क्रिप्शन कर रही है, कभी उसमें रिलेशन को बता रही है, इनके दरमियान ताल्लुक क्या है, काफी मामलों में इस्तेमाल है। बाज़ों में सिमिली की जगह पे तशबीह की जगह पे इस्तेमाल होती है, बाज़ों में इस्तिआरे के मानों में इस्तेमाल होती है। मेटाफर एडजेक्टिव के तौर पे कब यूज होगा? क्या एग्जांपल है एडजेक्टिव की? करें कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ये सारी पोजीशन की एग्जांपल्स हैं। ग्रीन इन्होंने दी, ग्रीन बुक, लॉन्ग बुक, स्मॉल बुक, किताब है, यस सब्ज किताब है, बुजुर्ग किताब है, कुछ है। हम सीजंस करे थे ना, फर्स्ट सीजन ऑफ द ईयर, फासले अव्वल, उसमें ऑफ द का मैं ढूंढ रही थी, लेकिन उसमें वो ये सिर्फ वो ज़ेर था। फासले अव्वल, फासले बहार, सीजन ऑफ स्प्रिंग, सर ये प्रपोजिशन और एट्रिब्यूट दोनों को डिफाइन पोजीशन को करेगा, एट्रिब्यूशन कर सकता है, और भी है 5-6 मुख्तलिफ मानों में इसका, ठीक है। बाज़ों में अगर तशबीह की कोई मिसाल आए मेरे ज़हन में, तशबीह में शायरी में तो इतने अशआर हर शेर में निकलता है, हर दूसरी लाइन में होता है, इजाफे तशबीह हम उसे कहते हैं,
इजाफा, एक इजाफा जो है इजाफे तशबीह है, एक इजाफा मिल्की है, एक इजाफे बनुव्वत है जहाँ पे बाप और बेटे का रिश्ता जाहिर करता है, एक इजाफा मिल्की है तशबीह सिमिलर, उर्दू में तशबीह ही कहते हैं। गलती जी मेटाफर क्या है? मेटाफर है ना? नहीं है नहीं है, कुछ तो होगा। है चश्मे आसमान, आसमान की आंख, आसमान की आंख होती है? अपर्चर को कह सकते हैं कैमरे ठीक है, आसमान की आंख तो नहीं होती ना, लेकिन आप उसको पर्सोनिफाई करते हैं जैसे वो एक इंसान है, तो फिर उसकी इंसानी खुसूसियात उसको देते हैं। चश्मे फलक, दस्त रोजगार, रोजगार कहते हैं जमाना, वक्त जी, जमाने का हाथ है। कट गया ये इस्तिआरे जी। तशबीह क्या होगी? तशबीह की मिसाल अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी मिसाल हो, अच्छी एक्सप्रेसिव मिसाल। तशबीह देना, तशबीह और इस्तिआरे में इससे इतना फर्क है कि तशबीह में आप आमतौर पर किसी चीज को जब किसी चीज की तरह कहते हैं कि ये उस जैसा है, तो साथ तशबीह में आप क्या कहते हैं, जो लाइक एज, is as brave as lion, is brave like lion, like as, इस तरह की ये है तशबीह। इस्तिआरा में इस्तिआरे में ये नहीं इस्तेमाल होता ना, इस्तिआरा तो टोटल सीधा he is lion, ठीक है। लायन की तरह। ऐसे ही मुझे भूल गया, वो अंग्रेजी में भी ऐसे ही बयान करते थे पहले, तो पता नहीं आप कैसे। अच्छा, तशबीह, इजाफे तशबीही, बादाम जैसी आंख, ये क्या है? ये सिमिली जैसी, तशबीह है। देखिए आसमान की तो सिरे से आंख ही नहीं होती, कोई नहीं होती, ठीक है। वो आप उसको मेटाफर, हाँ जी, उसको आप क्या करते हैं, आप अज्यूम करते हैं कि उसको पहले की पर्सनैलिटी है, उसे आप पहले एक ह्यूमन फॉर्म में लेके अज्यूम करते हैं कोई एक इंसान है, और फिर इंसानी खुसूसियात उसके साथ हो, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, इस्तिआरे की एक आगे एक शक्ल है, वैसे इस्तिआरा खुद एक बहुत, ये बहुत तफसीली बहस है वैसे तो। आर्ट की दूसरी पढ़ो जैसे आप बता रहे हैं, तो ये कि ताल्लुक का अंसर एस्टैब्लिश किया जाए सिंबल में, तो वो मेटाफर बन जाता है। जैसे आपने फरमाया कि चश्मे आसमान में, मतलब उसमें एक जो एक शय का दूसरी शय से ताल्लुक जोड़ा है, वो एक के एट्रीब्यूट्स दूसरे के एट्रीब्यूट्स, वो ये सिंपली नहीं होगी मेरे ख्याल, वो सिंपली होगी कि बादाम एक चीज है, आंख एक चीज है, ठीक है, दो चीजों को आपस में कहा ये कैसी है, आगे तफसील में जाएंगे, मुझे इन चीजों को रिफ्रेश करना पड़ेगा, अगर मजीद डिटेल्स में जाएंगे तो फिर बहुत तशबीह और इस्तिआरे की बलागत में अच्छी खासी बहस है, सीधी नहीं है। हमारे यहाँ पे उस तरफ जाने का मतलब नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ज़ेर है, ये जो लगती है काफी मानी देती है, ठीक है, इसका कोई एक मतलब नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मानों में मुख्तलिफ जगहों पे एक हम इजाफा कहते हैं, इजाफे बनुव्वत, बनी बेटा, बाप और बेटे का जो रिश्ता है वो इस इजाफत से बात कर सकता है। मैं जैसे मैं कहता हूँ अहमद हसन, अहमद हसन का बेटा, ये ऐसे भी यूज होता है अहमद, ये तो जो अरबी में अहमद बिन हसन, एक इजाफे बयानिया है। बयानिया क्या है कि टेक्निकल टर्म, सॉरी मैं इस्तेमाल, मुजाफ और मुजाफ इलैह, सॉरी मुजाफ, इसको मुजाफ कहेंगे, इसको मुजाफ इलैह, मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान ताल्लुक ये है कि मुजाफ इलैह मुजाफ की जिन्स को बयान करता है। जैसे मैं कहता हूँ दरे आहनी या आहन, दरवाजा है। अब दरवाजा शीशे का हो सकता है, दरवाजा लकड़ी का हो सकता है, सही, लोहे का, मैं बता रहा हूँ ये लोहे का है, दरे आहन, ठीक। इसे हम कहते हैं इजाफे बयानिया,
जी, उसकी जिन्स को बयान करना जी, ठीक है। तो खैर वो उस बहस में हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं जिस पॉइंट को वो जोर देना सर ये सॉरी टैंजिबल दरे आहन की तरह जैसा कि मैं कहना हूँ उसकी करेज जो है वो भी इज लाइक स्टील, तो वो जुर्रतें आप जी जुर्रतें बिल्कुल बिल्कुल वो सिमिली की एक और फॉर्म है, सिमिली की एक फॉर्म है, दोनों सब्जेक्टिव है। सॉरी जुर्रत खुद एक सब्जेक्टिव चीज है, सब्जेक्टिव नाउन है जो मतलब टेंजिबल नहीं है ना, बाहर नहीं है आपके ज़हन में जी। और आहन जो है वो जिन्स है, तो उसके साथ उसका ताल्लुक कायम करके तशबीह इजाफत बयान है। देखिए आपको पता है तशबीह की बहस कितनी बढ़िया है ज़हन में कुछ, तशबीह इतनी बार में मजाक कर रहा हूं, है ज़हन में कुछ या नहीं? ये अगर आप बलागत पढ़े ना तो चकरा देती है आपको ना, अच्छी खासी कंफ्यूजिंग बहस है कि तशबीह की अक़साम जब लेकर आते हैं ना वो कि तशबीह ये है, तो तशबीह का पूरा चैप्टर है मतलब बहुत डिटेल्ड, यानी बलागत में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना तशबीह, जो उलमा जो जैसे रिवायती तौर पे पढ़ाते हैं, तो मतलब आपको 1 महीना से तशबीह पढ़े, इतनी इसके अंदर बहस है। 1 महीना आप इस्तिआरा और उसकी अक़साम पढ़ेंगे, इस्तिआरा बिल मकनिया है, इस्तिआरा बिल फलां है, इस्तिआरा फलां। अब्दुल काहिर जुरजानी की किताब निकाले, वो बलागत की जो किताब है, इसमें बयान कोई भी दुरू से बलागत नहीं, वो पे होगा स्ट्रॉन्ग लाइक स्वॉर्ड ऑफ अली, तो उसको कैसे कहेंगे? कवि मिस्ल स्ट्रॉन्ग लाइक स्वॉर्ड ऑफ अली, हां, कवि मिस्ल शमशीर अली, तो उसमें ही हम डबल नहीं होते, मतलब कोई हम दरे आहनी है तो उसको डबल नहीं कर सकते ऐसे ये वाले वर्ड। 2 दफा ज़ेर लगा दी ना, जो आपने सेंटेंस बनवाया है इसमें 2 दफा ज़ेर यूज किया है, सॉर्ड ऑफ नहीं हमने कहना मैं अभी सवाल आपका स्ट्रेंथ ऑफ एन आयरन डोर अगर कहना हो, स्ट्रेंथ ऑफ एन आयरन डोर या स्ट्रॉन्ग लाइक एन आयरन डोर, स्ट्रॉन्ग लाइक वो एक और चीज हो जाएगा, as strong ये आप अगर आप ये कहते हैं कि एक चीज है उसके कई एट्रीब्यूट्स हैं आगे पीछे, जैसे मैं कहता हूँ अली की पुरानी छोटी फारसी की किताब, ठीक है, तो इसका तरीका मौजूद है, ये अभी आप आते हैं उसको। अगर आप ये कहें, अगर आप और चीज पूछ रही हैं तो मेरा ख्याल है कि आप कोई और चीज पूछ रही हैं, ये नहीं है, तो मेरा ख्याल है हमारा थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। नहीं वो कोई और सोची थी, मैं उसको देखता वर्डिंग में पुट करके आप नहीं यार, ये भी हो सकता है कि मैं शायद सही समझ ना रहा हूँ, आप ठीक कह रही हो, हम एक वेवलेंथ में नॉट हो। चलिए क्वेश्चन जो है वो चलिए जुमला ठीक है, तो जरूरत है हम वो बे जरूरत है। देखिए अगली बात ग्रामेटिकली तो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या जो नेटिव स्पीकर है वो इस तरह से इस्तेमाल भी करता है या नहीं कोई गलत एक्सप्रेशन में हो क्या बाकी? हाँ मतलब जैसे बहुत सारी चीजें ग्रामेटिकली और उसूल और ज़वाबित के लिहाज से ठीक होती हैं, लेकिन नेटिव स्पीकर ऐसे नहीं कह रहा होता, तो आप उसे इस्तेमाल नहीं करते ना, ऐसे पता चल जाता है। या मतलब जब भी हम नॉन नेटिव जब बोलते हैं कोई ऐसी एक्सप्रेशन जो अपनी तरफ से हम बना के जोड़ के बनाते हैं तो नहीं, तो वो फौरन पकड़ लेते हैं कि मुस्कुराएंगे आपके सामने, हाँ मतलब आप कोई इस तरह की बात करना चाह रहे हैं ना। किताब हाय अहमद आवाज़ अकबरी برگهای درخت موی مریم क्या फरमाते हैं? जब जाने के सवाल बराबर ये अपाई है या अवाई है, वो दोनों आका को फारसी में आका जी की संख्या तो काफ काफ लिखते हैं आका पड़ेगा। कोई बात है या सिर्फ हमारे साथ ताल्लुकात रखने के लिए उन्होंने कुछ फिर ये सिर्फ जान आका लिखा तो था, लेकिन जान आका अच्छा सॉरी کتاب‌های احمد آقای اکبری برگ‌های درخت موی مریم بوی گل ये मोये मरियम कभी हमने मोये किसी और का भी हमने